जय हिंद दोस्तों, मैं जसवीर भारद्वाज। जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है सीडीएस प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है एसएससी में, सी सेट में, कैट में, वनडे के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर रिपीट मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम 30 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं, उससे आगे करते हैं। चैप्टर का नाम है पावर एंड रूट। ठीक है, घात और मूल। देखिए 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उससे आगे ये 100 क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं। तो मैं डेली 10 क्वेश्चन आपको कराता हूँ, और जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी, आगे हम इसको और ज़्यादा करते रहेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है 0.0032 का रूट, और ये है भाई 0.32। क्लियर? अगर आप देखोगे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 32 अपोन में 10,000 का रूट, और अपोन में 32 अपोन 100 का रूट। सही है। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे 32 का, इसको रूट 32 लिख दूं मैं बेशक से, है ना, और अपोन में क्या आ जाएगा 100, और यहाँ इसको रूट 32 लिख दूं मैं, इसको अपोन में क्या आ जाएगा 10, और इसको उधर जाके ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो रूट 32/100 इंटू, अब देखो 10 ऊपर आएगा और रूट 32 नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो गया 0 से 0, तो 1/10 की वैल्यू कितनी है 0.1, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये है आपका √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लिया मैंने, ये देखो ये और ये दोनों आएंगे नीचे, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर क्या होगा 5, बी स्केयर क्या होगा 3, 5 माइनस 3 नीचे 2 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, और ये दोनों नंबर थे, जब आप ये लोगे तो इसकी से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 का स्केयर, और जब आप इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का स्केयर। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला आपको आता है, a स्केयर 5, b स्केयर 3, 5 और 3 8, माइनस ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2√15, और ये हो जाएगा 8 माइनस 2√15 अपोन में 2, ये तो कट गया, तो 16 अपोन 2 कैंसिल हो गए, कितना आ गया भाई 8। अगर आपको बेसिक आते हैं तो आप कितना जल्दी सवाल कर पाओगे ये आप खुद देख सकते हो। बेसिक अगर आपका थोड़ा सा भी ठीक है, तो मुझे इतना सब करके देखने की जरूरत नहीं थी, मैं यही अंदाजा लगाता कि यहाँ नीचे 2 आएगा, ऊपर बन गया 8 प्लस 2√15, 8 माइनस 2√15, 2√15 से कट गया, 8 8 16/2, 8 उत्तर आ गया। मैं 4 सेकंड में बिना पेन कॉपी के इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं अगर मुझे बेसिक आते हैं तो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये है भाई 3 का पावर x प्लस वाई बराबर है 3 का पावर 4, तो यहां से मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई बराबर है 4, यहां है 3 का पावर 4x माइनस 4y बराबर है 3 का पावर 1, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 4y बराबर है 1। सही बात है। तो आप देखो, या तो इसको 4 से डिवाइड करो या इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो दो इक्वेशन है वो सॉल्व करनी है आपने, x की वैल्यू निकाल देनी है। 4x प्लस 4y बराबर है 16, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर है 1, जोड़ने पर 8x बराबर है 17, तो x की वैल्यू 17/8। 4 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये रहा, बताइए फटाफट क्या आएगा। अच्छा सवाल आ गया भाई, तो
ये दिया हुआ है आपके सामने 16x की पावर 6 माइनस 24x की पावर 5 प्लस 25x की 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 10x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1। इसके क्या करना है, निकालना आपने विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो एक बार मैं दो तरीके से कर सकता हूं इसको, या तो इस इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करके देखूं, बहुत लंबा चौड़ा सवाल बनेगा, या फिर मैं डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू करके देखूं। फटाफट देखो एक बार। देखो मेरे को इस इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल बहुत ज़्यादा दे दिए। तो मैं अगर थोड़ा सा ध्यान से देखूं, मैं कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाने की कोशिश करता हूं ऑप्शन से। तो देखो इसका अगर इनका किसी का भी स्क्वायर करोगे तो ये आना चाहिए, इसका 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 या इसका। तो अगर मैं देखूं, पहले सी ऑप्शन उठा के देखूं मैं, जैसे ये लिखा हुआ 4x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं कि भाई ये 4x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। दो इक्वेशन बनेंगी। मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ये सी ऑप्शन उठाया। तो देखो पूरे का स्क्वायर है, ये ए ये बी, फिर इसका स्क्वायर 4x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो यही इक्वेशन आएगी, इसको जब सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन आएगी। तो यहां पे अगर आप देखोगे 4x क्यूब है और इसका स्क्वायर है, यहां देखो लास्ट में -1 है, तो यहां -1 है ना, जो इसका स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहां भी -1 है लेकिन यहां पे -1 है, तो ये सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, कम से कम 1 मिनट लगा देगा। तो ऐसा सवाल या तो आप थोड़ा सा जल्दी करो या फिर इसको छोड़ दो। तो इसका सी ऑप्शन रहेगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं आपको। देखो a की पावर x बराबर है b, b की पावर y बराबर है a की पावर x बराबर है b और b की पावर y बराबर है c। तो यहां ये b की वैल्यू यहां पुट कर दो यहां पे। तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर x की पावर y बराबर है c। तो यहां से मैं लिख सकता हूं c बराबर है a की पावर x y। मुझे क्या चाहिए, a की पावर x y z से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर एक्स वाई जेड बराबर है c की पावर z। तो आप और एक्स वाई जेड क्या है 1, तो c की पावर z बराबर है a की पावर 1, ठीक है। तो आपने बताना क्या है, c की पावर z। c की पावर z किसके बराबर है, a के। ये रहा, वैल्यू पुट करनी है आपने, तुरंत उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 196 x की पावर 4 बराबर है x की 6। अब देखो ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 2 बच गया। x की पावर 2 बराबर है 14 की पावर 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14, है ना। तो आपको बताना क्या है भाई, x की पावर 3। x की पावर 3 क्या हो जाएगा, 14x स्क्वायर। ये आ गया, कोई दिक्कत।
नेक्स्ट देखिए, ए दे रखा है, ए बराबर है 2 प्लस रूट थ्री। स्केयरिंग बोथ साइड करोगे, ए स्केयर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं इसको, ये हो जाएगा 2 का स्केयर 4, रूट 3 का 3, 4 और 3 7 प्लस 2 दूने 4 रूट 3। ठीक है, और जब भी मुझे 1 बाई ए स्केयर निकालना हो, 1 बाई ए स्केयर, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से देखता हूं, इसमें 1 बाई अगर आप लिखोगे तो वो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा और वो आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। ये अलजबरा में हम डिस्कस करेंगे, और है क्या वो ए स्केयर प्लस 1 बाई ए स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3। ये कट गया भाई, 7 और 7 कितना आ गया 14। मैं ज़्यादा करके नहीं देखता, मैं तुरंत आंसर निकाल लेता हूँ। जब मुझे कोई भी ए या ए स्केयर दे रखा और अपोन में निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, उसका ए स्केयर माइनस बी स्केयर करके देखता हूं। ए स्केयर करा मैंने 7 का स्केयर 49, फिर बी स्केयर करा 4 का स्केयर 16 तिया 48, 48 49 में से 48 गया एक अगर बच जाता है स्केयर माइनस बी स्केयर करने पर, तो मैं साइन चेंज करके लिख देता हूं। ये मैं अलजबरा में बताऊंगा आपको, डायरेक्ट कर देता हूं, वरना तो मुझे रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। ए स्केयर कितना है 7 प्लस 4 रूट 3, तो 1 अपॉन ए स्केयर क्या होगा भाई 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3, फिर इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 अपोन में 7 माइनस 4 रूट 3, तो ये a प्लस बी है a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्केयर बराबर है ए स्केयर 49 बी स्केयर 48, एक बच गया, तो ये आ गया 7 माइनस 4 रूट 3। तो इतना करके देखना ही नहीं, डायरेक्ट आपने 4 सेकंड में उत्तर लगा देना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है भाई x का क्यूब रूट बराबर है 4। यहां स्केयर रूट है, पहले तो स्केयरिंग बोथ साइड करो, पहले तो स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस x का क्यूब बराबर है, ये हो जाएगा 4 का स्केयर 16, ये 10 उधर जाओ तो ये x का क्यूब रूट बराबर है, ये उधर जाके माइनस, तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 216। ये आ गया उत्तर। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सारे CDS के सवाल हैं जो कि आपको SSC में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये नंबर दिए हुए हैं, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 है, 4 के 2 फैक्टर हो गए 2 इंटू 2, फिर 9 है 3 इंटू 3, फिर भाई 16 है 4 इंटू 4, तो ये 4 9 16 ये सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट स्क्वायर आते हैं तो आप तुरंत बता पाओगे। जैसे मुझे पता है 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 961, 32 का स्क्वायर 1024, ये रहा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या फिर आप क्या करोगे, इसके फैक्टर बनाओगे फैक्टर, और जब फैक्टर में दो दो के पूरे पेयर बन जाएंगे तो वही परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो ये भी अब आपको अगर नहीं पता है तो आप सब नंबरों के फैक्टर बना के देखोगे, टाइम लगेगा, लेकिन मुझे क्योंकि स्क्वायर आते हैं इसलिए मैंने विद इन 2 सेकेंड आंसर निकाल दिया, बात खत्म होगी। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसके 2 फैक्टर कॉन्जुगेटिव फैक्टर बनाने होते हैं। अगर अप टू इन्फिनिटी है, प्लस का निशान है, तो बड़े वाला फैक्टर इसका आंसर, डायरेक्ट टेक्निक है ये। या फिर इसका एक और तरीका होता है 4x प्लस 1, ठीक है, और अगर यहां पे प्लस है तो प्लस 1/2। अब देखो x की वैल्यू 6 है, 6 चौक 24 और 1 25 का रूट 5 प्लस 1 6/2, 6/2 तो कितना उत्तर आ गया 3। 2 तरीके हो गए। एक और तरीका देखो, मान लिया ये y के इक्वल मान लिया मैंने पूरा 6 प्लस, फिर ये 6 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन। अब आप देखोगे ये भी तो y है, तो
तो y प्लस स्केयरिंग बोथ साइड करो पहले, तो y स्केयर 6 प्लस y, अब देखो इधर आ जाएगा y स्केयर माइनस वाई माइनस 6 बराबर है 0। फैक्टर बना दो इसके, क्या क्या बनेंगे, 3 दूने 6, तो वाई स्केयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर है 0। यहाँ से y माइनस 3 और y प्लस 2, तो y की दो वैल्यू बनेंगी, एक 3 प्लस का और एक माइनस का 2, दो प्लस की वैल्यू होती है वही लिया जाता है। तो आपको आंसर मिल गया। 3 तरीके हैं। अगर तो ये जो नंबर दिया हुआ है इसके डायरेक्ट कॉन्जुगेटिव फैक्टर बनते हैं, क्रमागत गुणनखंड। क्रमागत गुणनखंड कौन से होते हैं, जिनमें एक का डिफरेंस होता है। अब देखो यहाँ मैंने देखा अप टू इन्फिनिटी है, प्लस का निशान है और 6 है, 6 के दो फैक्टर, एक 2 और एक 3, प्लस का निशान है तो बड़े वाला और माइनस का निशान है तो छोटे वाला। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।